गुड मॉर्निंग क्लासेस स्टूडेंट। आज हम सिविक्स का आपको आगे पढ़ाने जा रहे हैं। आपको पेज नंबर 132 से पढ़ाना था। सिविक्स का फर्स्ट लेसन है। द फिफ्थ लोकसभा 1971-1977 हैज़ बी एक्सटेंडेड टर्म ड्यू टू इमरजेंसी विच हैड बीन डिक्लेयर्ड इन 1975। जो पाँचवीं लोकसभा 1971 से 77 में आपातकाल के कारण एक विस्तार की अवधि है, जिसे 1975 में घोषित किया गया था। प्रोसीड्यूर फॉर इलेक्शन, आपका चुनाव की प्रक्रिया। द इलेक्शन टू द लोकसभा आर हेल्ड एट लीस्ट वंस एवरी 5 ईयर। लोकसभा के चुनाव हर 5 साल में कम से कम एक बार आयोजित किया जाता है। फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू एज मैनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज देयर आर सीट इन द लोकसभा। चुनाव के उद्देश्य से देश को कई निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, क्योंकि लोकसभा में सीटें हैं। The constituencies are created on the basis of population. निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या के आधार पर बनाए जाते हैं। So the more populous state have more seat in the लोकसभा। इसलिए अधिक आबादी वाले राज्यों में लोकसभा की अधिक सीटें हैं। Every constituency elect one representative to the लोकसभा। आगे बताया गया है, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा के लिए एक प्रतिनिधित्व का चुनाव करता है। All citizens aged 18 years or above can vote in election to choose their representative. 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु के सभी नागरिक अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए चुनाव में मतदान कर सकते हैं। The voting is done by secret ballot. मतदान गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। The candidate who get the largest number of votes become the elected representative of constituency in the लोक सभा। आगे बताया गया है, जिस उम्मीदवार का सबसे अधिक वोट मिलते हैं वो लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचित प्रतिनिधित्व बन जाता है। इलेक्शन इज इंडिया फॉलो द पास्ट इलेक्टोरल सिस्टम। बताया गया है इसमें कि भारत में जो है इलेक्शंस, वो पहले इंडिया में जो है वो पोर्टल इलेक्टोरल सिस्टम द्वारा होता था, मतलब सरल बहुलता कहा जाता था इसे। इट्स कॉल्ड द सिंपली plurality, सरल बहुलता का। In this voting system, a single winner is chosen in the given constituency by the voters of her. He is getting more votes than any other individual represented. इस मतदान प्रणाली में किसी भी अन्य व्यक्ति के प्रतिनिधित्व की तुलना में एक एकल विजेता और उससे निर्वाचन क्षेत्र में चुना जाता था, मतलब एक ही विनर होता था। However, in a majority voting system, the person or the party that receive more than half of the total वोट्स कास्ट इज डिक्लेयर द विनर। हालांकि एक बहुसंख्यक मतदान प्रणाली में वो व्यक्ति या पार्टी जिसे कुल वोटों से आधे से अधिक हिस्सा प्राप्त होता था, उसे विजेता घोषित कर दिया जाता था। आफ्टर ऑल द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन आर डिक्लेयर्ड, द पार्टी विच विन द मेजोरिटी ऑफ द सीट इन द लोकसभा इज इन्वाइटेड बाय द प्रेसिडेंट टू फॉर्म फ्रॉम the government at the center. If no party get a clear majority, the two or more parties made together from the opposition. This is known as the coalition government. चुनाव के सभी नतीजे घोषित हो जाने के बाद लोकसभा में बहुमत हासिल करने वाली पार्टी जो थी उसे केंद्र सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा आमंत्रित किया जाता था। यदि किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता था या तो दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर विपक्ष का गठन कर सकती थी। इसे गठबंधन सरकार के रूप में जाना जाता था। स्पीकर, अध्यक्ष। द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफिसर और द स्पीकर ऑफ लोकसभा फ्रॉम अमॉन्ग देमसेल्फ। जो अधिकारी या लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते थे वे आपस में बैठ के, संसद के सदस्य आपस में बैठ के उस पर डिस्कस करते थे। द स्पीकर इज चूजन फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। अध्यक्ष जो है वो सत्तारूढ़ दल द्वारा चुने जाते थे, जो पार्टी रूल में थी। he is expected to act in and the imperial manners. The speaker survives the proceeding and maintain order in the house. G.V. Mavalankar was the first speaker of the Lok Sabha. इसमें बताया इसी निष्पक्ष तरीके से काम करने की उम्मीद की जाती थी। अध्यक्ष कार्रवाई की निगरानी करता था और सदन में आदेश रखता था। जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले स्पीकर थे। मतलब बताया गया है कि ये निष्पक्ष तरीके से फैसला लेते थे। जब बैठक होती थी किसी के हक में ये फैसला नहीं ले सकते थे, जो राइट होता था उसी के हक में ये फैसला लेते थे। अब आपका है राज्यसभा। द राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा जो है वो अपर हाउस है पार्लियामेंट का। इट इज़ नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट।
इसे राज्य का परिषद के रूप में भी जाना जाता है। उच्च सदन है, राज्य के परिषद के भी रूप में जाना जा सकता है। कंपोजिशन, रचना। मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा इज लिमिटेड ऑफ द 250. Out of these, 238 members represent the state and the union territories, and remaining 12 are chosen by the President of India for their expertise in specific field of art, literature, science and social services. These members are known as the nominate member. राज्यसभा के सदस्य 250 सदस्यों का सीमित है। इसमें 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और शेष जो हैं उन्हें शेष जो 12 हैं वे कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा के विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट इज द प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर ऑफ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। इसमें बताया गया है कि इन सदस्यों की जो मनोनीत सदस्य के रूप में चुने जाते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी या अध्यक्ष होता है। एलिजिबिलिटीज मतलब उसकी क्या पात्रता है। इन द ऑर्डर टू बिकम अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, कैंडिडेट मस्ट बी। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए एक उम्मीदवार को होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक, नो लेस देन 30 ईयर ऑफ एज, 30 वर्ष से कम की आयु नहीं होनी चाहिए। अ कैंडिडेट कैन बी डिस्क्वालीफाइड, एक उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ही होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, वह भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ या कार्यालय, कोई भी कार्यालय रखता है। ही इज़ ऑफ एन अनसाउंड माइंडेड, वे निराधार मन का है, मतलब अनसाउंड माइंडेड है। ही हैज़ एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, या वो दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है। टर्म्स मीन्स होता है कार्यकाल। द राज्यसभा इज द परमानेंट हाउसेज, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इट कैन नेवर बी डिसॉल्व, यह कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। द टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा इज फॉर 6 years, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। हाउएवर ऑल द मेंबर डू नॉट रिटायर टुगेदर, हालांकि वह सभी सदस्य एक साथ सेवानिवृत्त नहीं होते हैं। 1/3 ऑफ इट मेंबर कैन दैट इलेक्टेड टू द वैकेंट सीट टू द सर्व ऑफ टर्म ऑफ 6 years, इसके 1/3 सदस्य फिर 6 साल के कार्यकाल के लिए रिक्त सीटों के लिए चुने जाते हैं, जो खाली सीट है उसके लिए चुने जाते हैं। द पार्लियामेंट इन द सिस्टम, संसद सत्र में। द पीरियड ड्यूरिंग विच द हाउस मीट टू कंडक्ट इट बिजनेस इज कॉल्ड द सेशंस, जिस अवधि के दौरान सदन अपने व्यवसाय के संचालन के लिए बैठक करता है उसे सत्र कहा जाता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इम्पावर द प्रेसिडेंट टू सुमॉन ईच हाउसेज, हमारा संविधान राष्ट्रपति को प्रत्येक सदस्य को बुलाने का अधिकार देता है। द पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट मीट अ लिस्ट ट्विस अ ईयर, देयर शुड नॉट बी अ गैप और मोर देन 6 months बिटवीन द 2 सेक्शंस, संसद हमारे संविधान के अनुसार वर्ष में कम से कम 2 बार मिलना है। 2 सत्र के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इफ सो हैपन देन प्रेसिडेंट हैज़ द पावर ऑफ सुमोन इधर हाउस जस्ट कंटिन्यू द मीटिंग ऑफ इधर हाउस विदाउट, यदि ऐसा होता है तो राष्ट्रपति के पास या तो सदन को बुलाने की शक्ति होती है या सदन को बैठक को बंद कर दे बिना किसी डिसॉल्विंग इट एंड डिसॉल्व द हाउस ऑफ पीपल एंड कॉन्स्टिट्यूशन विद द प्राइम मिनिस्टर, बिना किसी भंग और प्रधानमंत्री के परामर्श से लोकसभा को भंग करना है। अ मिनिमम ऑफ 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ मेंबर शुड बी प्रेजेंट इन द ट्रांसैक्ट द बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के व्यवसायों को लेन देन करने के लिए सदस्यों की कुल संख्या का 10वां हिस्सा न्यूनतम होना चाहिए। फिर इसमें आगे आपका है फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के फंक्शन क्या क्या है, कार्य क्या क्या है। द पार्लियामेंट परफॉर्म सेवरल फंक्शन, सम ऑफ देम आर, संसद के कई कार्य संसद करती है, इनमें से कुछ हैं। इंट्रोड्यूस अ न्यू लॉ, नए कानून का परिचय। फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट इनकम एंड कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, सरकार की है वृत्ति नियंत्रण और कार्यकारी पर नियंत्रण। ऑर्गन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का अंग। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉ, सूचना फिर है नए कानून का परिचय। द पार्लियामेंट कैन बी इंट्रोड्यूस न्यू लॉ एंड चेंज द ओल्ड वंस, जो संसद है नए कानून को लागू कर सकती है और पुरानी को बदल सकती है। अ लॉ इज़ फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ द बिल, इस कानून में पहली बार एक बिल के रूप में पेश किया जाता है। अ बिल इज़ द ड्राफ्ट ऑफ अ पर्पस लॉ, जो बिल होती है
वो कानून में बिल के रूप में पेश किया है। विधेयक एक प्रस्तावित कानून को भी वो करता है, मोटे तौर पर रखता है। बिलों को मोटे तौर पे आगे है इसमें द बिल कैन बी बोर्डली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। बिलों को मोटे तौर पे 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया जाता है, मनी बिल, ऑर्डरनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। मनी बिल, ऑर्डरनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। आपका मनी बिल अब क्या होता है, आपका पैसों का बिल क्या होता है। Money bill contain provision related tax regulated regulation of borrow of money by the government, payment or withdrawal from the constituencies or the constituted fund of India। सरकार द्वारा पैसा उधार लेने का विनियमन, कंटेंसी से पेमेंट और विड्रॉल या अन्य कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से भुगतान या निकासी। ऑर्डरनी बिल, साधारण विधेयक बिल्स। ऑर्डरनी बिल आर ड्राफ्ट प्रपोजल फॉर ऑर्डरनी लेजिस्लेशंस। साधारण विधेयक के लिए साधारण कानून को प्रस्ताव जारी किया जाता है। देयर आर सर्टेन स्टेज दैट अ बिल हैज़ अ पास थ्रू बिफोर इट बिकम अ लॉ। एक कानून बनने से पहले कुछ निश्चित चरण होते हैं जिनमें से किसी विधेयक को गुजरना पड़ता है। फर्स्ट रीडिंग, पहला पढ़ना। द पर्सन हु इंट्रोड्यूस द बिल deliver a speech of explain the purpose and importance of the bill। copied of the bill are distributed among all members। अब इसमें बताया गया है कि जब बिल बनती है तो जो व्यक्ति बिल पेश करता है वह बिल के उद्देश्य और महत्व को समझने के लिए भाषण देता है। बिल की प्रतियां सभी सदस्यों में बांट दी जाती है, मतलब उसकी कॉपी करा के सबके में बांट दिया जाता है। सेकेंड रीडिंग, दूसरा पढ़ना। The bill is discussed in detail। Those who are in a favor give their agreement stating why it is necessary। Those who oppose it point out its weakness। Member can suggest changes which may or may not be accepted। बताया गया है कि इसमें आपको बताया गया एक बिल का विस्तार से चर्चा की गई है। जो पक्ष में है वे अपने तर्क देते हुए कहते हैं कि यह क्यों आवश्यक है। जो लोग इसका विरोध करते हैं वो इसकी कमजोरियों के इशारा करते हैं। सदस्य परिवर्तन का सुझाव दे सकते हैं जिसे स्वीकार किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है। फिर इसमें आगे है, sometime the bill is sent to the section committees or a joint committees for further decision। A section committees is a special body which consists of member of the house where the bill has originated। A joint committees consists of member of both the house of the parliament। इसमें आगे बताया गया है कि जो लोग इसका विरोध करते हैं कमजोरियों की तरफ इशारा देते हैं। सदस्य परिवर्तन का चुनाव भी दे सकते हैं और इसे स्वीकार। कभी कभी बिल को आगे की चर्चा के लिए चयन समिति और संयुक्त समिति को भेज दिया जाता है। एक चयन समिति एक विशेष निकाय है जिसमें सदन के सदस्य शामिल होते हैं जहां बिल की उत्पत्ति होती है। एक संयुक्त समिति के सदन के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, मतलब इसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। थर्ड रीडिंग, तीसरा पढ़ना। इन दिस स्टेज द फाइनल फॉर्म ऑफ बिल इज पुट बिफोर द हाउसेज। तीसरे चरण में बिल का अंतिम रूप सदन के सामने रखा जाता है। फाइनल डिसीजन टेक प्लेस एंड द बिल इज पुट टू वोट। अंतिम रूप से सामने रखा, अंतिम चर्चा होती है और मतदान के लिए विधेयक रखे जाते हैं। इफ मोर देन 50% ऑफ द मेंबर वोट इन द फेवर्स द बिल इज पास। यदि 50% से अधिक सदस्य पक्ष में मतदान करते हैं तो विधेयक पारित हो जाता है, पास हो जाता है। नेक्स्ट द बिल इज सेंड द अदर हाउसेज वेयर इट गो थ्रू द सेम प्रोसीड्यूसर। और फिर अगला बिल दूसरे सदन में भेज दिया जाता है जहां वह उसी प्रक्रिया से गुजरना होता है। द अदर हाउस में पास द बिल और मे सेंड इट बैक विद सम सजेशंस। अब आगे इसमें बताया गया है कि अगला बिल भेज दिया जाता है, अन्य सदन विधेयक को पारित कर सकता है, इससे कुछ सुझाव के साथ वापस भेज सकता है। ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक। अ सिचुएशन ऑफ डेडलॉक अराइज ऑफ बिल is returned by the other house with some suggestion but the house where is organized does not accept those suggestions। इसमें बताया गया यदि कुछ सुझाव के साथ दूसरे सदन द्वारा एक विधेयक लौटाया जाता है तो गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन जिस सदन की उत्पत्ति हुई है वह उन सुझावों को स्वीकार नहीं कर सकता। द प्रेसिडेंट दैट सुमोन अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। राष्ट्रपति फिर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। अब यहाँ से आपको आगे पढ़ाएंगे, नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे द डिसीजन ऑफ 2 ज्वाइंट सिटिंग्स इज।
थैंक यू, आज के लिए इतना ही।